सोलंकी जी पर मैं उनकी उपस्थिति दूर करना खड़ो खड़ी दो शब्द बोल लूं तो आदरणीय श्री राजपाल सोलंकी जी सोहन स्टील प्राइवेट लिमिटेड वेंकटेश्वर इंटरनेशनल स्कूल और वेंकटेश्वर अस्पताल के संस्थापक और प्रमोटर हैं। राजपाल सोलंकी सोहन स्टील प्राइवेट लिमिटेड और वेंकटेश्वर ग्रुप के दूरदर्शी संस्थापक हैं। आपने अपने करियर को एक कपड़ा उद्योग के खुदरा विक्रेता से सफल उद्योगपति और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों में अग्रणी बनाया। 1994 में उन्होंने पुणे में सोहन स्टील प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की। शिक्षा के प्रति अपने जुनून से प्रेरित राजपाल सोलंकी जी वेंकटेश्वर स्कूल के संस्थापक अध्यक्ष हैं। सेक्टर 18 द्वारका और वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल सेक्टर 13 रोहिणी के सह संस्थापक हैं। श्री सोलंकी जी ने सन 2001 में वेंकटेश्वर स्टैंड इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना की, जिसकी शुरुआत केवल 250 छात्रों के साथ हुई और ये एक प्रमुख वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बन गया है, जो आज 3000 छात्रों को सेवा प्रदान करता है। यह संस्था अब उत्तरी क्षेत्र के शीर्ष 20 स्कूलों में से एक रूप से मान्यता प्राप्त है और भारत सरकार के एकेडमिक उत्कृष्टता और समग्र विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जानी जाती है। श्री सोलंकी जी का योगदान प्रारंभिक बचपन की शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक भी फैला हुआ है। वह VIS किड्स और वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल की स्थापना की, जो विभिन्न आयु के समूह अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। सन 2009 में उन्होंने स्वास्थ्य सेवा के प्रति अपने दृष्टिकोण का विस्तार किया। दिल्ली के द्वारका में वेंकटेश्वर अस्पताल की स्थापना का लक्ष्य समुदाय के लिए सुलभ एवं उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाएं प्रदान करता है। अपने करियर में श्री सोलंकी जी कमजोर वर्गों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करके आर्थिक रूप से अपने उठाने के लिए समर्पित रहे। उनके नेतृत्व और सामाजिक कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता के कई लोगों के जीवन और उनकी स्थिति में सुधार किया और उन पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा है। सोलंकी जी शिक्षा स्वास्थ्य दोनों क्षेत्रों में एक सम्मानित व्यक्ति हैं। सोलंकी जी फिर एक बार द्वारका उत्तराखंड उत्तरायणी महोत्सव के प्रमुख स्पॉन्सर भी हैं। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय श्री राजपाल सोलंकी जी के लिए। कुछ कारणवश वो हमारे बीच उपस्थित नहीं है, पर उनका बहुत बहुत धन्यवाद पूरी संस्था की ओर से। तो बहुत बहुत धन्यवाद सोलंकी जी का। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आज मैं खुद को बहुत ही भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि इतने महान लोगों का परिचय देने का हम लोगों को मौका मिल रहा है। एक फौजी के जीवन के संघर्ष को मैंने बहुत करीब से देखा है, क्योंकि मैंने भी एक फौजी के घर में जन्म लिया है। बस इतना कहूंगा कि फौजी भी कमाल के होते हैं, फौजी भी कमाल के होते हैं। जेब के छोटे बटुए में परिवार और दिल में सारा हिंदुस्तान रखते हैं। जोरदार तालियां हमारे बीच हमारे लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद रावत जी सेवानिवृत्त, जिनका संक्षिप्त विवरण मैं देना चाहूंगा। व्यक्तिगत विवरण इनका सन 1955 में इनका जन्म हुआ और शिक्षा स्कूली दिल्ली में हुई। 1972 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में शामिल हुए। 1976 में एक अधिकारी रैंक हासिल हुआ। आपको विभाग में सर्वोच्च रैंक हासिल करते हुए 2015 में सेवानिवृत्त किया गया। पारिवारिक विरासत गौरव सैन्य अधिकारियों के परिवार से आते हैं। 2 बड़े भाई बहन के पति भी सेना में हैं। आपका बेटा भी सेना में अधिकारी पद पर कार्यरत है। सेना कार्यालय में पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया। आपने प्रबंधन अध्ययन में मास्टर्स किया 2001 में। 2004 में आपने MBA सामग्री प्रबंधन में किया। आपने MBA आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में 2013 में किया। भारतीय सामग्री प्रबंधन संस्थान से मानद फेलोशिप 2014 में ली। खेल और फिटनेस में आप हमेशा आगे रहे। लंबी दूरी के धावक, कबड्डी और खो खो में स्कूल टीम के कप्तान। बचपन से ही फिजिकल फिटनेस पर जोर दिया। कैरियर की मुख्य बातें, आप अनुकरणीय नेतृत्व के साथ प्रतिष्ठित सैन्य सेवा
प्रबंध और आपूर्ति संकलन प्रबंधन में शैक्षणिक उपलब्धियां, क्षेत्र में योगदान के लिए IIAM से मान्यता, सामाजिक दायित्व, कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़ाव व समाज सेवा में अग्रणी भूमिका। तो मैं आमंत्रित करता हूं लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद रावत जी को कि आप मंच पर आए और कुछ शब्द कहें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आदरणीय लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद रावत जी का। क्या आवाज सुनाई दे रही है आखिर में? धन्यवाद। माइक सभागार में उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं आदरणीय प्रेम सिंह रावत जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम के लिए मुझे उन्होंने आमंत्रित किया। मैं उत्तरायणी समिति से पिछले 5-6 साल से जुड़ा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि इनका कार्यक्रम के स्टैंडर्ड हर एक साल बढ़ते जा रहे हैं और मुझे बहुत खुशी होती है। आज के स्मारिका का प्रोग्राम था, स्मारिका देखने का हमें मौका मिला। प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत ऊंचे दर्जे की। मेरी संपादक कमेटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। बड़ी खुशी होती है जब हर एक 4-5 दिन के बाद नेगी जी का एक मैसेज आता है कि हमने एक लाइफ मेंबर और जोड़ लिया है अपने सब उत्तरायणी समिति में। मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है कि द्वारका में उत्तराखंड के बहुत लोग हैं, कोशिश कीजिए और उनके सदस्य बढ़ाएं और जो सदस्य हैं वो बन सकें तो लाइफ मेंबरशिप भी ली जाए। इसका हम सबको प्रयास करना चाहिए। आज का जो मंच संचालक कुलदीप जी को तो हमने बहुत देखा है, पर स्वाति पहाड़ी पहली बारी मंच संचालन कर रही थी। स्वाति जी कहाँ हो? स्वाति, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। और बस आपका YouTube चैनल अब हम देखना शुरू करेंगे। धन्यवाद। मैंने कई उत्तराखंड प्रोग्राम अटेंड किए हैं, पर आज जैसा कल्चरल प्रोग्राम, इसका जो स्टैंडर्ड बहुत बहुत शानदार। मैं चाहूंगा कि हम सब कलाकारों के लिए एक बारी जोर से तालियां बजाएं। और पुनः आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और एक बार फिर से आभार मुझे इस प्रोग्राम के बुलाने के लिए। फौजियों में एक ही आदत है, अगर 3 मिनट दिए हुए हैं तो हम 3 मिनट से 1 सेकंड भी ऊपर नहीं बोलेंगे। धन्यवाद और जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। धन्यवाद। धन्यवाद सर, जोरदार तालियां सर के लिए। अब हमारे बीच जो हमारे अगले अतिथिगण हैं वो हमारे बीच आएंगे। लेफ्टिनेंट जनरल AK भट्ट जी, वो किसी कारणवश यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए, उनका संक्षिप्त परिचय मैं देना चाहूंगा। लेफ्टिनेंट जनरल AK भट्ट जी सेवानिवृत्त भारतीय सेना में 38 वर्षों से अधिक के विशिष्ट करियर वाले एक बेहद निपुण व्यक्ति हैं। वह वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष संघ के महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं, जो भारतीय अंतरिक्ष उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाला शीर्ष उद्योग निकाय है। ISPA के महानिदेशक के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल AK भट्ट ने भारत में निजी अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र को बनाने और सक्रिय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो पूरे अंतरिक्ष क्षेत्र के एक एकीकृत आवाज के रूप में काम कर रहा है। मुख्य भूमिकाएं और उपलब्धियां। ISPA के प्रमुख महानिदेशक भारतीय अंतरिक्ष उद्योग की सामूहिक आवाज का नेतृत्व करना,
सेना प्रमुख के प्रधान कर्मचारी अधिकारी PSO, सेना में मानव संसाधन प्रबंधन की देखरेख करते हुए 2 बार सेवा की। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, संपूर्ण भारतीय सेना के परिचालन नियंत्रण के लिए जिम्मेदार। श्रीनगर में चिनार कोर के कोर कमांडर, महत्वपूर्ण परिचालन नियुक्तियों पर कार्य किया। असम में जनरल ऑफिस कमांडिंग डिवीजन, कई एजेंसियों के साथ बातचीत को बढ़ावा दिया। पुरस्कार और मान्यताएं: परम विशिष्ट सेवा पदक 2021, उत्तम युद्ध सेवा पदक 2019, अति विशिष्ट सेवा पदक 2015, सेना पदक 2014, विशिष्ट सेवा पदक सन 2012, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेंस कार्ड 2008। शिक्षा: आप यूके में आर्मी स्टाफ कॉलेज से स्नातक, उस्मानिया विश्वविद्यालय से प्रबंध अध्ययन में स्नातकोत्तर, चेन्नई में मद्रास विश्वविद्यालय से रक्षा और सामरिक अध्ययन में एमफिल। प्रारंभिक स्कूली शिक्षा मसूरी के हैम्पटन कोर्ट स्कूल और सेंट जॉर्ज कॉलेज से हुई। वर्तमान में नियुक्ति भारतीय अंतरिक्ष संघ के महानिदेशक के रूप में कार्यरत है। IIT कोटा के बोर्ड ऑफ गवर्नर के अध्यक्ष 26 अगस्त 2023 को 3 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त। तो बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियों से इसका अभिनंदन किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और हमारे भी सभी गणमान्य अतिथियों का, सभी उत्तराखंडी भाईबंधों का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है मेरी तरफ से, पूरी संस्था की ओर से। तो दगड़ियों, आइए अब हम चलते हैं लंदन की ओर आदरणीय प्रोफेसर हेमचंद जी जैन के पास, जो कि दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। उनके द्वारा पूरी संस्था द्वारका उत्तराखंड उत्तरायणी की पूरी संस्था को विशेष संदेश आदरणीय प्रोफेसर हेमचंद जी द्वारा। तो आइए चलते हैं लंदन एक बार जोरदार तालियों के साथ। नमस्कार साथियों, मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, इस सभागार में उपस्थित मेरे सभी भाइयों बहनों, मुझे बड़ी खुशी है कि द्वारका उत्तराखंडी उत्तरायणी समिति अपने सोविनियर घुघुटी 2024 के 5वें संस्करण को पब्लिश कर आज उसको उद्घाटन कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस एडिशन के माध्यम से कमेटी ने अपने रिच कल्चर, सोशल और एजुकेशनल इनिशिएटिव को और आगे बढ़ाया है और हमारी जो यंग जनरेशन है उसको इसमें शामिल किया है और उनके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। मैं इस उत्तराखंडी कमेटी के सभी मेंबर्स और पूरी समिति को इसकी सक्सेसफुल पब्लिकेशन के लिए बधाई देता हूं। मैं कमेटी के मेंबर्स और कमेटी जो कि बहुत ही मेहनत से इस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं और सोसाइटी के अपग्रेडेशन के लिए और फ्यूचर ग्रोथ ऑफ नेशन के लिए बहुत ही मेहनत से काम कर रहे हैं। मैं इस पूरी समिति को बधाई देता हूं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इस कार्यक्रम को फिजिकल मोड में अटेंड करना चाहता था, पर यूनिवर्सिटी के द्वारा मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल के एक वर्कशॉप के लिए भेजा गया, जिसकी वजह से मैं इस कार्यक्रम को अटेंड फिजिकल मोड में नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन फिर भी इस वीडियो मैसेज के माध्यम से मैं आप सभी को इस प्रोग्राम के लिए और इस सोविनियर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इससे आप सभी जो अपने संस्था के उद्देश्य हैं उनको पूर्ण कर सकेंगे। एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई
और धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम में इनवाइट करने के लिए। थैंक यू। अब अपनी अगली प्रस्तुति की तरफ चलता। तो अगली जो प्रस्तुति हमारी मनाल ग्रुप जाना थड़िया चौफला। तो कुछ पंक्ति में थे आड़ी चिन्ह थड़िया चौफला जो होना चमरे एक वाला। चलो आओ तुम्हें अपना पहाड़ घुमाऊं, चले आओ तुम्हें अपना पहाड़ घुमाऊं, देवभूमि नाम है इसका, आओ तुम्हें परिचित कराऊं। कभी गढ़वाल का थड़िया चौफला तो कभी पल्ले गांव की सुरजा दिखाऊं, कभी फाणू तो कभी मंडवे की रोटी खिलाऊं, कभी फाणू तो कभी मंडवे की रोटी खिलाऊं, आओ तुम्हें अपना पहाड़ दिखाऊं। तो जोरदार तालियां मनाल ग्रुप के लिए, थड़िया चौफला और पल्लिया गांव की सुरजा के लिए। ये
क्या बात है, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां की प्यार मन मत भी लानी चाहिए कि जैसे बर्फीली चोटियों पर सूरज की लाली है, जैसे बर्फीली चोटियों पर सूरज की लाली है, वैसे ही आपकी और आपकी टीम की बात ही निराली है। बहुत बहुत सुंदर। और जिस तरह से आपने हमारे उत्तराखंड की सबसे कीमती धरोहर, इसका संगीत, गीत और नृत्य को सहेज कर रखा है और उसको आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। तो जोरदार तालियां हमारे मरना भाई और की टीम के लिए। हाँ, मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगा हमारे अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रेम सिंह रावत जी के लिए। आपकी अध्यक्षता में संस्थान ने दिल्ली उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में नाम कमाया है। रावत जी, अगर इजाजत हो तो दो शब्द कहना चाहूंगा। मन के सच्चे मूर्त हो आप, मन के सच्चे मूर्त हो आप, तारीफ क्या करूं आपकी, इस समिति की सफलता की सूरत है आप। गांव कपरेल गांव के रहने वाले मूल निवासी पौड़ी गढ़वाल जीव जिला और पट्टी बराड़सू के हैं हमारे आदरणीय श्री प्रेम सिंह रावत जी। तो उनके बारे में संक्षिप्त परिचय देंगी हमारी स्वाति पहाड़ी जी। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय अध्यक्ष प्रेम सिंह रावत जी का। तो निदेशक मंडल एयरप्रेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, निदेशक भारतीय जुहुआ टेक्नोलॉजी इंडिया, पूर्व सीईओ नेक्स्ट्रा और रेडियस इफ्राटेल ग्रुप के। शैक्षणिक संबद्धियां हैं आईक्यूसी सदस्य दीनदयाल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय, आईक्यूसी भास्कराचार्य कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय। इनकी अन्य भूमिकाएं हैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टी माउंट कोलंबस स्कूल, सदस्य WHEF, संचालक द्वारका जिला राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, 2 बार के DUM महोत्सव में चेयरमैन अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष द्वारका उत्तराखंडी उत्तरायणी समिति, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित पूरे देश में विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों और संस्थाओं से जुड़े हुए हमारे बीच उपस्थित द्वारका उत्तराखंड उत्तरायणी समिति के अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रेम सिंह रावत जी। जी सर, तो मैं आदरणीय अध्यक्ष श्री प्रेम सिंह रावत जी को मंच पर बुलाना चाहूंगा और उनके अनमोल शब्दों से हमारे इस आयोजन की चमक पर चांद लगाने के लिए आदरणीय श्री प्रेम सिंह रावत जी। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय प्रेम सिंह रावत जी का। सभी को नमस्कार। समन्वय और पहला, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर बलराम पाणी जी, डॉक्टर दयाल सिंह कुमार जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे माननीय लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद रावत जी, और यहाँ पर हमारे इस सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य सदस्य, हमारे आजीवन सदस्यगण, यहाँ पर हमारे गवर्निंग बॉडी के मेंबर, हमारे कोर कमेटी के सदस्यगण, यहाँ पर उपस्थित मातृशक्ति, सारी शक्ति सज्जन शक्तिगण, आपका स्वागत और अभिनंदन है। हमारी द्वारका उत्तराखंड उत्तरायणी समिति का जो जन्म हुआ है वो 2 नवंबर 2018 को हुआ। हमने 6 साल पूरे किए हैं, अब 7वें साल में हमने प्रवेश किया है और 7वें साल में प्रवेश करने के आपका हमें पूरा सहयोग मिला है। हमारा DSC का आज 5वां विमोचन का कार्यक्रम रहा, जिसका कि आप सब साक्षी हैं, और हमें लगता है कि हम हर साल जो है कुछ ना कुछ एक नया प्रयोग करते हैं, जो कि आपके सामने समक्ष आज हमने पेश किया है। विमोचन के लिए मैं हमारे सहयोगियों के नाते, जिन्होंने हमें यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट में सहयोग किया, हमारी पूरी प्रिंटिंग के में सहयोग किया, हमारे लेख समिति ने हमें सहयोग किया, मैं सबका अभिनंदन और दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कुछ बातें जो है वो DSC की हमने जो पिछले नवंबर में हमने शुरू किया था कि हम आयोजन सदस्य का स्टार्ट करेंगे, तो हमारे बीच में सबसे पहले आयोजन सदस्यता जो ली थी वो हमारे श्रीमान माननीय लेफ्टिनेंट अरविंद रावत जी ने ली थी,
और सबसे पहला जो लाइव मेंबरशिप सदस्यता के लिए जो श्रेय जाता है वो मीना पटियाल जी को जाता है, जिन्होंने सबसे पहला सदस्य बनाया। उनके लिए इस बार जोरदार तालियां। आज हमारा आयोजन सदस्यता जो है 80 तक पहुंच चुकी है। आज हमारे परिवार में 1500 परिवार जुड़े हैं और हमारा जो लक्ष्य है मार्च 2025 तक इस आजीवन सदस्यता को 225 ले जाने का है और दिसंबर 2025 तक हमारा जो लक्ष्य रहेगा वो 5000 परिवारों को जोड़ने का रहेगा। इसके लिए भी आपके हमें सहयोग और इसमें हमें आपका सपोर्ट की जरूरत रहेगी। हमारे द्वारिका उत्तरायणी में अभी 2 लेफ्टिनेंट जनरल हमारे साथ जुड़े हैं, 4 ACP हैं, 4 कर्नल जुड़े हैं और 4 जो हैं डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हैं। उनका भी सहयोग और मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहता है। कुछ हमारी जो भविष्य की योजनाएं हैं कि हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि अपना द्वारिका में हम उत्तराखंड भवन बनाना चाहते हैं। इसके लिए हमने जून 2024 को अपना वहाँ पर आवेदन किया है। एक बार की हमारी उनसे अपनी मीटिंग हो चुकी है। ये क्रिया जो है अभी चल रही है और हम उस प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ रहे हैं जिसमें कि आने वाले भविष्य में आपको खुशी की खबर मिलने जा रही है। हमारा दूसरा लक्ष्य है कि 2025 में जो है हम 15 गरीब कन्याओं का, उत्तराखंड कन्याओं का विवाह के लिए हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। इसके लिए भी आपके सहयोग और सपोर्ट की हमें जरूरत रहेगी। आने वाले 2024 मार्च तक भी जो है अपना DOS का एक कार्यालय हम द्वारका में खोलने जा रहे हैं, जो कि पूरा अपना कंप्यूटराइज के क्षेत्र में काम करेगा। इसमें अपना जो है हम रोजगार के लिए भी जो है एक उसमें अपना जो है उसमें प्रक्रिया स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने शुरू करने का प्रयास किया था लेकिन कुछ कारणों से नहीं हो पाया, लेकिन इसका लक्ष्य हमने मार्च 2025 रखा है। तो अपना भी एक जो है केंद्र बिंदु द्वारका में हम खोलने जा रहे हैं। ये भी आपके सहयोग का हमें जरूरत रहेगी। पर्यावरण के क्षेत्र में भी हम काम कर रहे हैं। पीछे दीनदयाल कॉलेज के साथ मिलकर ही हमने कार्यक्रम किया था, जिसमें हमारे लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद रावत जी, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल भट्ट जी और हमारी पूरी कोर कमेटी और यहाँ पर गवर्नेंस बॉडी का भी हमें सपोर्ट मिला, जिसके माध्यम से हमें काम करता है। बाकी हमारा DOS का जो मेन उद्देश्य एक और भी है कि जो द्वारिका के आसपास के जो और भी हमारे उत्तराखंड के जो समाज रहता है, ये संस्थाएं चल रही है, हम चाहते हैं कि सबको मिला के एक बड़ी संस्था बने, जिसके माध्यम से जो है कि समाज में एक सामाजिक समरसता का भाव जाए, जिससे कि जो है हम एक अच्छा अपना एक जो है संदेश हमने पूरे देश में दे पाए। आज द्वारिका उत्तराखंड का पूरे दिल्ली में ही नहीं पूरे भारत में भी आज इसका एक अच्छा एक आपके माध्यम से एक एग्जाम्पल सेट हो रहा है। आज मुझे ही मुंबई से फोन आया, किसी ने यहाँ से लाइव उसको दिखाया बॉम्बे में, तो उन्होंने भी आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन प्रकट किया। हमारा द्वारिका उत्तरायणी का जो उत्तरायणी कार्यक्रम है वो 12 जनवरी 2025 को वेगस मॉल के सामने होने जा रहा है। तो मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा कि अपना उसमें पूरा सहयोग दें, हमें योगदान दें और उसमें अपनी परिवार समेत जरूर अपनी उपस्थिति दें। हमारी संस्था ये सामाजिक संस्था है, हमारी ये संस्था सांस्कृतिक संस्था है और हम आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने वाले हैं, तो उसमें भी हमें आपका सहयोग की बहुत बहुत ज़रूरत रहेगी। अंत में हमें मैं से हम की ओर बढ़ना होगा और जिससे कि एक संगठन बने और संगठन में ही शक्ति होती है और हम एक हैं तो हम सेफ हैं। इस मूल मंत्र के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष आदरणीय प्रेम सिंह रावत जी का, जिन्होंने सुंदर शब्द अपनी संस्था की ओर से आप सभी के बीच रखे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रेम सिंह रावत जी का। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और एक बात जो मैं कहना चाहूंगा, हमारे आदरणीय प्रेम सिंह रावत जी ने कहा कि हम एक हैं तो सेफ हैं। इस बात को जरूर ध्यान रखें कि हम एक हैं तो सेफ हैं। जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं वक्त की सीमा को ध्यान रखते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे बीच उपस्थित समिति के सचिव श्री जगदीश सिंह नेगी जी को। आपको इस समिति के अब तक के कार्यों के बारे में विस्तार से बताएंगे। वैसे इनके बारे में आप सभी को एक बात बता दूं, ये इतने महान हैं कि इनके पास हर समस्या का निवारण है और समिति के हर सदस्य की प्रेरणा का कारण है।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जगदीश सिंह नेगी जी का। आप पिछले विगत वर्षों से आप ही संस्था के सचिव रहे और आप एक समाज सेवी हैं। आपके कार्यों की सभी प्रशंसा करते हैं और आप एक डिजाइनर में व्यावसायिक हैं। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी स्टेज पर समिति के सचिव आदरणीय जगदीश सिंह नेगी जी को, जो कुछ शब्द संस्था की ओर से आप सभी के बीच में रखेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय जगदीश सिंह नेगी जी का। हेलो, आपने बहुत बड़ी बातें कर दीजिए आपने। चलिए आइए, सभी विशिष्ट अतिथिगण, सभा में उपस्थित सभी मेहमानों, हमारे आदरणीय सभी सदस्यों को हमारी पूरी को टीम की ओर से आपका एक बार फिर से स्वागत है जी। द्वारका उत्तराखंड उत्तरायणी समिति अभी 2 नवंबर को 6 साल अपने पूरे कर चुकी है। इन 6 सालों में काफी उतार चढ़ाव, कोविड, स्वर्गीय श्री वीरेंद्र सिंह नेगी जी का अकस्मात हमें छोड़कर परमात्मा में विलीन हो जाना, और अब फिर अध्यक्ष प्रेम रावत जी के नेतृत्व में समिति ने जो एक ऊंचाई की तरफ अपनी दिशा बनाना शुरू कर दिया है, वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। 5 साल बेमिसाल की तर्ज पर इसी जनवरी में 5वां उत्तराखंडी उत्तरायणी महोत्सव का भव्य और सफल आयोजन समिति द्वारा किया गया था, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर को सजैव रखने के लिए एक पुरजोर कोशिश हमारी रही है। प्रभात फेरी, जागरूकता अभियान, आपसी मेल मिलाप, अन्य समितियों से परस्पर भाईचारा बढ़ाना, उनका सहयोग करना, हर साल वृक्षारोपण इत्यादि के कार्यक्रम, द्वारका के अलग अलग सेक्टर में अनाज, कपड़े, दवाइयों के डोनेशन कैंप लगाना, ब्लड डोनेशन कैंप, योग, ध्यान, हेल्थ चेकअप, होनहार छात्रों को प्रोत्साहित करना, देश के लिए होने वाले शहीदों को याद करने के कार्यक्रम, ऐसे कई कार्यक्रम समिति द्वारा किए जाते रहे हैं। इसकी जानकारी हमारी वेबसाइट www.dusdelhi.org हमारी स्मारिका में इसका विस्तार से वर्णन है। जैसा अध्यक्ष महोदय ने बताया है, एक सोच, एक सपने को कि उत्तराखंड द्वारका उत्तराखंड भवन द्वारका में बने, उसके लिए समिति के प्रयास जारी हैं, जिससे संपूर्ण कार्य सुलभ हो सके, चाहे वो गरीब कन्याओं का विवाह हो, रोजगार की जानकारी हो, मेडिटेशन का या योग हो, बच्चों की काउंसलिंग के लिए, उनके लिए लाइब्रेरी की सुविधा और कई सामाजिक कार्य तथा संस्कृति के प्रति हमारा लगातार जो बिना रुके कार्य चलता रहे, इसके लिए आप सबका सहयोग अपेक्षित है। इतने बड़े कार्य को करने के लिए हमें मेहनत और सहयोग भी ज़्यादा करने होंगे। इसमें समय समय पर हमें जो सहयोग आप लोगों से मिल रहा है वो बड़ा उत्साहजनक है। अभी कुछ समय पहले हमने आजीवन सदस्यता, जैसे कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया, लाइफ मेंबरशिप शुरू की थी। तो किताब स्मारिका छपने तक 71 और इसी हफ्ते हमारे 78 और आज अभी 2 मेंबर जुड़े हैं 80, और मुझे अभी खबर मिल रही है कि 2 और जुड़ रहे हैं, तो 82 मेंबर हमारे लाइव मेंबर अभी बन चुके हैं। एक बार फिर इस बार द्वारका उत्तराखंडी उत्तरायणी महोत्सव का आयोजन 12 जनवरी 2025 में रखा गया है, जिसमें आप सब सादर आमंत्रित हैं। उत्तराखंड की एक छवि आपको वहां देखने को अवश्य मिलेगी। आप इसे मिनी उत्तराखंड भी कह सकते हैं। हर साल की तरह हम आपके पास आते हैं, तो आप सब हमसे अवश्य मिलें, और इसमें जो हम आपके साथ आते हैं तो उसमें जरूर शामिल हों। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत जोरदार तालियां सर ने इतनी अच्छी बातें की, और हमारी जो संस्था है उसकी आगे फ्यूचर के में क्या क्या करेगी उसके बारे में बताया। तो अब आगे लिए चलते हैं आपको जौनसार, भाबर और कुमाऊं की वादियों में। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस समिति की विशेषता है कि ये उत्तराखंड के तीनों वर्गों को एकजुट करने में तत्पर है, और वही प्रयास इस मंच पर भी हो रहा है। आपके सामने आ रहा है जौनसार का तांडी नृत्य, जो खुशी के मौके पर और माघ के महीने में किया जाता है। ये ढोल गमाओ और रणसिंगे की थाप पर किया जाता है, और साथ ही कुमाऊं का बेडू पाको, जिसने पूरी दुनिया को में हमारे उत्तराखंड को एक अलग ही पहचान दिलाई है। तो जोरदार तालियां से स्वागत कीजिए मनराल ग्रुप का। मेरा
कला संगम मंच द्वारा एक बार जोरदार तालियां। और आप सभी का बीच में एक सुंदर प्रस्तुति बेड़ू पाकोवाणी चा तो वे खड़ भी अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ साका और एक बार जोरदार तालियां पर्वतीय कला संगम मंच खुड़ी। पिछले बटे के बाद ची तालियां नियाड़ी चा मजा नियाड़ू क्या। जोरदार तालियां भाई। तो स्वाति कक्षा भाई तो स्वाति बहुत रह गए गोल मतलब 2-4 कविता में छोड़ की बहुत बड़े बड़े कविता लिखी तू और एक मब्बा के अजत कर हमारा घर सगन चलो तो दगी पहाड़ी भाषा में हमारी गौरव कुमारी जॉन सरी मां फर्स्ट क्लास जो तू कविता सुने दे। हमारा गणमान्य अतिथिजन और यहाँ उपस्थित उत्तराखंड का समस्त भाई बंधु थे एक बार फिर से स्वाति पहाड़ी को सादर नमस्कार प्रणाम। आशा कर दूं आप सभी कार्यक्रम का मनोरंजन ही वाला तो जन की आप सभी को पता चल हम अपना उत्तराखंड से दूर या दिल्ली ऋषिकेश देहरादून और अन्य जगहों में रहना छो हमारा कुछ ना कुछ मजबूरी थी जना भी मेरे पहले बता आप सभी थे शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार का खातिर हम अपना पहाड़ से दूर अपना गांव गुठियार से दूर यक्ष हो तो जन की हम सभी को पता चल कि 9 नवंबर 2024 को हमारा उत्तराखंड में बना 24 साल पूरा होगी पर हमारा पहाड़ की हालत हमारा गांव गुठियार हमारा उत्तराखंड की हालत जन की तनी चा तो उन्हें हालों में उत्तराखंड ऋणु चा तो वे पर मैं आप सभी थे उत्तराखंड के बनू चा कविता का माध्यम से आप सभी को बता लूं तो सुना कि कोई मेरी खैरी भी सुना मेरे दुख। जी हाँ दगड़े उत्तराखंड के बनू चा कि कोई मेरी खैरी भी सुना मेरे दुख 24 बरस की उम्र भेगे पर कभी नहीं पाई सुख।
कि कोई मेरी खैरी भी सूना, कोई सूना मेरो दुख। 24 बरस की उम्र भेगे पर कभी नहीं पाई सुख। यना हालू मां रोणो छो, मैं उत्तराखंड बनो छो। कोई मेरी खैरी भी सूना, कोई सूना मेरो दुख। नत ज्वनी काम औणी यखे, जी हाँ दगड़ियो, नत ज्वनी काम औणी यखे, न पानी काम औणो चा। कोई काम करने चांदू और काम थे लगाणो चा। मैं बहुत हैरान हुयो छो, मैं उत्तराखंड बनो छो। कोई मेरी खैरी भी सुना, कोई सुना मेरो दुख। आस लगी मिथ है, जी हाँ दगड़ियो, आस लगी मिथ है, मैं फिर भी कभी मोल्यार आली। देवभूमि मां फिर व्यक्तों की अंदवार आली। मैं ई आस मां जूंदू छो, मैं उत्तराखंड बनो छो। कि सब एक बटी भैर जाना, जी हाँ दगड़ियो, जिनके आज हम उत्तराखंड से भैर छो तो उत्तराखंड के बनो चा। कि सब एक बटी भैर जाना, मेरी आज सांस तोड़ी, फिर भी मैं सार लगी छो, मेरा मेमा आला बोड़ी। मैं बहुत हैरान हुई छो, मैं उत्तराखंड बनो छो। कि मैं ई आसमां जूदू छो, मैं उत्तराखंड बनो छो। कोई मेरी खैरी भी सुना, कोई सुना मेरो दुख। कि आस लगी मिथ है, मैं फिर भी कभी मोल्यार आली। फिर देवभूमि मां फिर से देवतों की अंदवार आली। मैं ई आसमां जूदू छो, मैं उत्तराखंड बनो छो। कोई मेरी खैरी भी सुना, कोई सुना मेरो दुख। 24 बरस की उम्र भेगे पर कभी नहीं पाई सुख। दगड़ियों, ये एक कविता नीच, ये उत्तराखंड जो हमको संदेश देनो चा, अपना पहाड़ से जो हम यक सब उपस्थित छो, अपना पहाड़ से दूर, अपना गांव बुठियार, अपनी माटी थाटी, अपना खेत खलियाणों से दूर, पर हम पे अपना पहाड़, अपना बेबबूत है, अपना पितृ देवतु थे नहीं भूलना चैन। आप जब भी छो देश परदेश विदेशों मां, अपनी बोली भाषा, अपनी संस्कृति, अपना रीति रिवाज, अपना देव दत्ता थे कभी ना बिसरो। आप साल 6 महीने में जरूर बाहर जाओ। और सबसे महत्वपूर्ण बात आज हम खड़ियोच कि हम थे अपना बच्चों थे। आप गढ़वाली छो तो गढ़वाली बोला हूँ दगड़ी, कुमाऊनी छो तो कुमाऊनी बोलो, जौनसारी छो तो जौनसारी बोलो, पर अपना बच्चों का दगड़ी गढ़वाली भाषा में बचाओ। तो आज को कार्यक्रम बहुत ही सुंदर चलना चाह, और मैं आशा कर दूं आप सभी कार्यक्रम को आनंद लेना होला। तो आगे ने ये कार्यक्रम थे बढ़न दो और आगे ने ये कार्यक्रम की शुरुआत कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, एक बार जोरदार तालियां आप सभी खुड़ी और मैं खुड़ी की। बहुत बढ़िया स्वाति, इतना बढ़िया दिन कविता वाली की बन मजा आ गया। ये प्रांगण में तुम्हारी जो कविता जो सुर जो चारों तरफ फैली, बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति। अब वक्त है गया स्वागत करक हमारे उन महत्वपूर्ण लोगों को, हमारे उन महत्वपूर्ण लोगों का, यानी हमारे विज्ञापन दाताओं का। भाई आप लोगों के बिना तो हमारा हर सपना अधूरा है, आप लोगों के बिना हमारा हर सपना अधूरा है। आपके विज्ञापनों से ही तो होता हमारा काम पूरा है, आपके विज्ञापनों से ही होता काम हमारा पूरा है। तो मैं कोर मेंबर्स की पूरी टीम को बुलाऊंगा साथ में, और हम बुलाएंगे अपने एडवर्टाइजर्स को, वो मंच पर आए। हमारे एडवर्टाइजर सभी मंच पर आए जिनका हम नाम ले रहे हैं, और यहाँ पर आकर के उनको बुके, सर्टिफिकेट और साफा से सम्मानित किया जाएगा। सबसे पहले हैं वेंकटेश्वरा हॉस्पिटल, जोशी ऑप्टिकल्स, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, धीरज प्रधान जी, डॉक्टर गोविंद सिंह बिस्ट जी, और स्पाइन इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, परफेक्ट एटेरियर, ब्रू प्रोडक्टोन, बीकानेर स्वीट एंड डाई डेयरी, डॉक्टर मनोज KR रावत, मिस्टर मुकेश सूर्यन एंड एक्स मयूर, कोडिंग ब्लॉक, मैसेज कोडिंग ब्लॉक, मैसेज सुषमा राठी जी काउंसलर, इंद्र कौर जी काउंसलर, आदरणीय अरुणा रावत जी एक्स काउंसलर, आदरणीय संजीवनी द्वारका पाथ लैब्स, मिसेज मोनिका मिगलानी जी, मिसेज इनको स्केल ग्लोबल फाउंडेशन, स्वास्तिका प्रॉपर्टी, गढ़वाल एसोसिएट, दिल्ली दरबार, सिद्धार्थ ऑप्टिशियन, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, IT CCTV सोलर एनर्जी कंपनी, पहाड़ी फ्रेश इंडिया,
रियलिटी लिंकर्स उत्कर्ष क्लाउड किचन आचार्य पंकज पेनुली जी, राकेश SRG कोटनाला एंड एसोसिएट, मेरीलाइन क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन सेंटर, HR मैन पावर रिक्रूटमेंट सर्विसेज। और सभी से आग्रह किया जाता है कि आप मंच पर आएं और हम यहाँ पर आप लोगों का सम्मान करने के लिए उपस्थित हैं, हमारी पूरी टीम। तो जितने भी हमारे एडवर्टाइजर्स हैं कृपया मंच पर आएं। रावत रेफ्रिजरेटर्स, IMS ड्रिंक एंड डाइन, करीबा जयाल, रोज वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गुप्ता कोचिंग सेंटर, देवभूमि एसोसिएट, धिंगरा फर्नीचर, बुरास इनोवेशन, लखेरा होम्योपैथी, सियारा रिटेलर्स, गृहस्थी रियल एस्टेट, सूर्या डायग्नोस्टिक, निजागर आयुर्वेद, सत्य रूपा क्लिनिक, डेंटल क्लिनिक, JMD एंटरप्राइजेस, सोलंकी पब्लिक स्कूल, नोट्स एंड पेन्स। सभी का स्वागत है उत्तराखंड उत्तरायणी समिति के मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, वंदन। सभी कृपया मंच पर आकर उपस्थित। जोरदार तालियां। तो हमारे बीच हमारे कार्यकारिणी सदस्य आदरणीय अमृता बिस जी मंच पर आए और हमारे अतिथिगणों, हमारे एडवर्टाइजर्स का सम्मान करें। नागेंद्र जुयाल जी, आदरणीय नागेंद्र जुयाल जी, संयुक्त सचिव प्रेम सिंह रावत जी, संयुक्त सचिव सुनील सेमवाल जी, आदरणीय भरत सिंह बिस जी, आदरणीय प्रीति कोटनाला जी, आदरणीय प्रीति भारद्वाज जी, प्रीता भारद्वाज जी, आदरणीय दान सिंह बिस जी, आदरणीय मनमोहन सिंह रावत जी, आदरणीय नंदन सिंह बिष्ट जी कार्यकारिणी सदस्य, आदरणीय सीमा रावत जी, आदरणीय कमल रावत जी, आदरणीय विजयपाल सिंह जी, आदरणीय उमेश काला जी, आदरणीय तिलोक सिंह बिस जी, आदरणीय ललित मेहता जी। आदरणीय देवेंद्र एक मुरादा बार जी, जोरदार तालियों के साथ आदरणीय विकास भट्ट जी, आदरणीय नवीन सुंदरियाल जी, आदरणीय दीपा अधिकारी जी, आदरणीय शेर सिंह दानू जी, आदरणीय नरेंद्र रावत जी, आदरणीय जगदीश उनियाल जी, आदरणीय महेश बड़ोला जी, उपाध्यक्ष, आदरणीय जगदीश उनियाल जी, आदरणीय गिरीश उपाध्याय जी, आदरणीय राकेश कोटनाला जी, आदरणीय बहादुर सिंह बिष्ट जी सचिन मालकोटी जी, और हमारे बीच उपस्थित आदरणीय अंबिका मंगई जी। तो दोस्तों एक बात कहता हूं, उदास चेहरों पर भी रूहानी का नूर आ जाता है। जब दर्शकों की तालियां बजती हैं तो सभी में जोश आ जाता है। तो एक बार फिर हम स्वागत कर रहे हैं अपने उन महत्वपूर्ण लोगों का, यानी कि हमारे विज्ञापन दाता। हमारे विज्ञापन दाताओं के सहयोग के बिना इतना बड़ा जो हमारा कार्यक्रम है ये कभी नहीं हो सकता है। भाई आप लोगों के बिना तो हमारा हर सपना अधूरा है। आपके विज्ञापन से ही होता हमारा काम पूरा है। आपके विज्ञापनों से ही होता काम हमारा पूरा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरा तो आदरणीय जो भी हमें आप सर्टिफिकेट आप लोगों को देना है वो आपको आपके एड्रेस पे पहुंचा दिया जाएगा। कई हमारे विज्ञापन दाता यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिस कारण
थोड़ा सा विलंब हो रहा है, उसके लिए माफी चाहते हैं। तो दोबारा जोरदार तालियां हमारे विज्ञापन दाताओं के लिए और हमारी कोर टीम के लिए, जिन लोगों यहीं पर देंगे। तो हम आग्रह करेंगे हमारे विज्ञापन दाताओं को, आप यहीं पर रहें। हम सर्टिफिकेट का भी यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। विज्ञापन दाताओं को जोरदार तालियां। सभी के सर्टिफिकेट्स उनको मिल चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना स्थान ग्रहण करें। पूर्ण लोगों को सम्मानित करने की, जी हाँ, उन महत्वपूर्ण लोगों को सम्मानित करने की जिनकी उंगली पकड़कर आज ये BUUS रूपी शिशु पूरे 5 साल का हो गया है, जिन्होंने एक छोटे से बीज को अपने परिश्रम और समर्पण से एक पौधा बना दिया है। और मुझे पूरा यकीन है कि इसके अथक प्रयासों से एक दिन यह पौधा बहुत बड़ा फलदार वृक्ष जो बन चुका है, सभी उत्तराखंड को फल और छाया देगा, जिसकी छाया में हमारे प्रवासी उत्तराखंडी भाई बहनों को अपने पहाड़ का एहसास मिलेगा। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपने आजीवन सदस्यों की। हमारे आजीवन सदस्य जो नए जुड़े हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आए और हमारी टीम उनका स्वागत सम्मान करेगी। पहले मैं नाम लूंगा आदरणीय लेफ्टिनेंट जनरल AS रावत रिटायर्ड। मंच पर आए आदरणीय लेफ्टिनेंट जनरल AS रावत जी। आदरणीय श्री हीरा सिंह मेहरा जी। आदरणीय श्री हीरा सिंह मेहरा जी। आदरणीय लेफ्टिनेंट जनरल AK भट्ट जी। आदरणीय श्री गोपाल सिंह बिष्ट जी। प्रोफेसर डॉक्टर वरुण जोशी जी। आदरणीय श्री दिलीप सिंह नेगी जी। आदरणीय श्री प्रकाश चंद्रा भंडारी जी। हमारे बीच उपस्थित ACP सतीश चंद्र शर्मा जी। आदरणीय श्री अनिल कुमार बडोला जी। आदरणीय श्री अनिल कुमार चंद जी। आदरणीय श्री कमल सिंह भाकुनी जी। आदरणीय श्री हरीश चंद्र डबराल जी और आदरणीय श्री सत्यपाल सिंह रावत जी, कृपया मंच पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी का बहुत बहुत स्वागत है पूरे मंच की ओर से। और इनके सम्मान के लिए हम बुलाना चाहेंगे हमारी कार्यकारिणी सदस्यों को। प्रीति कोटनाला जी। प्रीता भारद्वाज जी। आदरणीय दान सिंह बिष्ट जी। आदरणीय नंदन सिंह बिष्ट जी। आदरणीय मनमोहन रावत जी। आदरणीय सीमा रावत जी। आदरणीय विजयपाल सिंह जी। आदरणीय कमल रावत जी। आदरणीय उमेश काला जी। आदरणीय त्रिलोक सिंह बिष्ट जी।
आदरणीय ललित मेहता जी, आदरणीय देवेंद्र कोराका जी, आदरणीय विकास भट्ट जी, आदरणीय नवीन सुद्रियाल जी, आदरणीय दीपा अधिकारी जी, आदरणीय शेर सिंह दानू जी, आदरणीय राकेश कोटनाला जी, आदरणीय जगदीश उनियाल जी, संस्था की ओर से सुंदर स्वागत हमारे लाइव मेंबर्स का। एक बार जोरदार तालियों के साथ। और फिर पीछे के लोग सिर्फ प्रोग्राम देखने आए हैं। एक बार करतल ध्वनियों के साथ स्वागत कीजिए। और तेज थोड़ा लगना चाहिए कि आप दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के ऑडिटोरियम में हैं। कहते हैं ताली बजाना बहुत ही फायदेमंद एक्सरसाइज है, एक फायदेमंद व्यायाम है, तो कृपया तालियां बजाइए एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ। बहुत सुंदर। अब आई आवाज। हमारे लाइफ टाइम मेंबर्स जितने भी हैं सभी से हम आग्रह करेंगे कि वो मंच पर आए। श्री वरुण जोशी जी, आदरणीय एसीपी सुरेश चंद्र जपुमोला जी, आदरणीय श्रीमती देविकी बिष्ट जी, आदरणीय कुलदीप सिंह नेगी जी, आदरणीय संजय मतवाल जी, आदरणीय पंकज पैनी जी और आदरणीय कुंदन सिंह बिष्ट जी, आदरणीय देव सिंह जंगपांगी, आदरणीय अमृता, आदरणीय सुनील थपलियाल जी, आदरणीय राजेंद्र बिष्ट जी, आदरणीय मिलन राणा जी, आदरणीय आदरणीय श्री मुकेश बर्थवाल जी, आदरणीय श्री अनिल कुमार ध्यानी जी, आदरणीय श्री महेंद्र बरनाल जी, आदरणीय श्री त्रिलोक अधिकारी जी, आदरणीय श्री जगदम्बा थपलियाल जी, आदरणीय श्री कमल रावत जी। आप सभी से आग्रह करेंगे कि मंच पर आए। आदरणीय श्री जीएस जोसल जी, आदरणीय श्री नरेंद्र रावत जी, आदरणीय श्री कमल रावत जी, तिवारी जी, कमल तिवारी जी, आदरणीय मिस परीक्षा कुंवर जी, आदरणीय श्री देवेंद्र चौहान जी, आदरणीय श्री प्रकाश एस रौतेला जी। बहुत बहुत स्वागत है सभी का मंच पर और एक बार जोरदार तालियों के साथ। आदरणीय श्री पुष्कर एस करासी जी, आदरणीय सुरेंद्र बरनाल जी, आदरणीय श्री जगदीश प्रसाद जी, आदरणीय विलोचन प्रसाद जी, आदरणीय श्री एस एस नेगी जी और आदरणीय श्रीमती नीलमल कोटनाला जी। आप सभी से आग्रह किया जाता है कि मंच पर पधारें। और अंग वस्त्र से सुंदर स्वागत। और बड़े हर्ष से आपको बताने में हमें हर्ष हो रहा है कि आज दो नाम और जुड़े हैं हमारी लाइफ टाइम मेंबरशिप में, जिनका नाम है प्रियदर्शनी नैथानी जी। जोरदार तालियां जो आज जुड़े हैं, लाइफ टाइम मेंबर्स बने हमारी संस्था के। और दूसरे हैं आदरणीय RS गोसाई जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और लाइफ टाइम सदस्य आदरणीय जगदीश तिवारी जी भी हमारे बीच उपस्थित हों। कृपया मंच पर। हमारे कोर सदस्य उनका अभिनंदन करने के लिए स्टेज पर मंच पर पधारे। हमारे जितने भी कोर सदस्य हैं, आपसे आग्रह किया जाता है, बहुत बहुत धन्यवाद।
ये सुंदर नजारा हमारे लाइफ टाइम मेंबर्स यहाँ पर उपस्थित है और हमारे कोर सदस्य उनका सम्मान कर रहे हैं। जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां। आप सभी के अथक प्रयासों से और आप सभी के जुट साथ से हम लोग निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां हमारे अध्यक्ष श्री प्रेम सिंह रावत जी के लिए भी, जिनके कार्यकाल में लाइफ टाइम सदस्यता निरंतर बढ़ती जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय जगदीश तिवारी जी जहां पर भी हो मंच पर पधारे। जोरदार तालियां जोरदार तालियों के साथ हमारे लाइफ टाइम मेंबर्स, हमारी उत्तरणी संस्था के पिलर्स हैं ये लोग। जोरदार तालियों के लिए। फिर से और सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है हमारे बीच उपस्थित सभी का। आदरणीय कविता बिस जी यहां पर उपस्थित है तो मंच पर आए। आदरणीय कविता बिस जी। आप सभी से आग्रह किया जाता है कि यहाँ पर लंच की व्यवस्था है, आप कृपया लंच करके ही जाएं। और आप सभी के लिए कुछ शब्द कहना चाहूंगा। रब से एक गुजारिश है, रब से एक गुजारिश है, लगानी एक छोटी सी सिफारिश है। रब से एक गुजारिश है, लगानी एक छोटी सी सिफारिश है। आपकी छत्र छाया में DUUS परिवार फूले फले और आप आजीवन नहीं बल्कि पूरा जीवन हमारे साथ रहे, यही ख्वाहिश है। जोरदार तालियां। बहुत बहुत सुंदर और बहुत बहुत धन्यवाद सभी संस्था का, पूरी संस्था का। और हम चलेंगे हमारी अंतिम पड़ाव की तरफ। हमारी जो अंतिम परफॉर्मेंस है जो हमारी भगवत मरनाल टीम के द्वारा दिया जाएगा, सुंदर सा पहाड़ी नृत्य किया जाएगा। उसके लिए हम बुलाएंगे उनको और नृत्य के बारे में हमारी भूली स्वाति पहाड़ी कुछ शब्द कहेगी और बीच में अपनी प्यारी प्यारी जो गलत नीचे मर जाएगा गलत सोने पर भाई आज मन में मतलब ठंडक हो गया है तो वहाँ कुछ बता ले वहाँ बारे में। स्वाति बोला भाई। बहुत बहुत धन्यवाद भैजी आपको। और एक बार फिर से स्वाति पहाड़ी की तरफ से आप सभी भाई बंधु थे शुभकामनाएं, धन्यवाद, प्रणाम, पैलाग और अभिनंदन, वंदन। आशा कर दूं कि आप सभी एक सुंदर कार्यक्रम को आनंद लेने वाला। एक बार जोरदार तालियां आप सभी खड़े, तालियां बार बार भी इले बोलू छो इले की हम सभी खड़े। एक बहुत ही सुंदर एक्सरसाइज जब हम ताली बजन दो तो जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन जो अच्छी तरीके से पूरी बॉडी में हो दे। एक बार जोरदार तालियां। बहुत सुंदर। अभी हमारे नृत्य ताली बजन भाई जो हमारे कलाकार छे वो जोश में बहुत ज्यादा बढ़ जाओ। जी जी। अब बाद इन परफॉर्मेंस देना कि हम पूरे ऊपर पहाड़ में पहुंच जाना। जी तो हम एक छोटू सा गेम खेल रहे हो जब तक हमारे नृत्य प्रस्तुति स्टार्ट होनी चाह। तो मैं 1 बोल लो आप 1 ताली बजा, फिर भी 2 बोल लो आप 2 ताली बजानी है। मतलब एक बार 1 फिर 2 तो 1 2 1 2 बस 2 पे भी एक ही बजाइए तब ज्यादा मजा आएगा। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 जोरदार 1 2 1 2 1 2 1 2। बहुत सुंदर। अब लोगों के हमारे बीच उपस्थित सभी लोग ये कार्यक्रम को आनंद लेना चाहिए और सभी कार्यक्रम पर ध्यान रखना चाहिए।
तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी उपस्थित हमारा उत्तराखंडी भाईबंधों को। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करा भगवत मंडल की टीम का पार्वतीय कला संगम। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और मैं एक बार फिर से द्वारका उत्तराखंड समिति को धन्यवाद दे लो जो मैं ते आज ये मंच में आप सभी का सम्मुख आप सभी का सम्मानित मंच संचालन करने को मौका दिया ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरी समिति को भी। और हम धन्यवाद करना भाई यो माना एक मन डोला नहीं होता है यो के परफॉर्मेंस है हम तो पूरी जो चो अपन उत्तराखंड में पहुंचे यार यो बारे में कुछ द्वि शब्द बोला हम तो तुम्हारे गणना इतना बढ़िया है कि कुछ द्वि शब्द हिंदी में बोल दो। जी बिल्कुल बहन जी। जैसे बर्फीली चोटियों पर सूरज की लाली है, जैसे बर्फीली चोटियों पर सूरज की लाली है, वैसे ही आपकी और आपकी टीम की बात निराली है, वैसे ही आपकी टीम की और आपकी बात निराली है। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत है पर्वतीय कला संगम मंच का जो आपके सामने हमारे आज के कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति आप सभी के सामने पेश करने जा रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है पूरी टीम का। Yeah.
जोरदार तालियां। तो दर्शकों, मरनाल भाई की सुंदर प्रस्तुति के बाद अब ये हमारी सुनहरी सुबह है और ये विभाग जो हमारे विमोचन समारोह चाहिए समापन कर ही रह गए। मैं आप सभी दर्शकों को आभार और धन्यवाद कर दूं और मैं एक कविता आपको सुना दूं। जो देवताओं का परम धाम है, जिस मिट्टी को करता हर जीव प्रणाम है, जहाँ गंगा आरती से संवरती हरिद्वार की शाम है, उस साक्षात स्वर्ग का नाम उत्तराखंड है। तो मैं आदरणीय शशि रावत जी का को मंच में बुलाना चाहूंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि वो समापन समारोह के लिए हमें ले चले और कुछ शब्द कहें। जोरदार तालियां मंच के लिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं शशि रावत, उपाध्यक्ष उत्तराखंड उद्यानी समिति। इस सभागार में उपस्थित हुए सभी अतिथियों के साथ दीनदयाल कॉलेज के प्रबंधक और उनकी टीम और मंच को संचालित कर रहे संचालकों और अपनी कला से अपना मनोरंजन कर रहे मंदाल और उनकी टीम और यहाँ उपस्थित सभी DUUS के सदस्यों को अपनी ओर से तथा समस्त DUUS कोर टीम की ओर से धन्यवाद करती हूँ और विशेषकर आभार प्रिंटिंग प्रेस का करती हूँ कि उन्हीं की किताब छापने से बहुत अच्छा उन्होंने इस किताब को छापा है और इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। मैं आप सभी इस मंच के माध्यम से सूचित करना चाहूंगी कि हर वर्षों की तरह इस बार भी आने वाली 12 जनवरी को सेक्टर 14 द्वारिका उत्तराखंड उत्तरायणी समिति उत्तरायणी पर्व बड़े धूमधाम से मनाने जा रही है। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी वहां अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों और मित्रों के साथ पहुंचे और इस पर्व को मनाने और सफल बनाने में हमारा योगदान दें। पुनः मैं DUUS के सभी सदस्यों की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जय उत्तराखंड, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी मैम ने बताया कि 12 जनवरी 2025 तक डेट आप अपने पुस्तक में अपनी डायरी में नोट के अलावा जैनिक हमारो महा जो कौतिक चुभ 12 जनवरी 2025 से पड़ेगी। अब हम आग्रह करते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के हमारे वॉलंटियर्स हैं कि उनको उनके सर्टिफिकेट्स उमेश काला जी के द्वारा उनको दे दिए जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और हमारी भूली जो कुछ क्लोजिंग सेरेमनी में कुछ बोले मैं बस भेजी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को और एक बार फिर से पूरी संस्था द्वारका उत्तराखंड उत्तरायणी समिति के सभी कार्यकर्ताओं थे, सभी कोर टीम सदस्यों थे और सभी लाइव मेंबर थे। स्वाति पहाड़ी को सादर नमस्कार प्रणाम और एक उपस्थित सभी भाई बंधु थे भी बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद जो आपसे भी अपना कीमती समय ये कार्यक्रम को दियाई और आज का कार्यक्रम बहुत ही सफल रही। माँ भगवती से मैं ये प्रार्थना कर दूं कि आप सभी का जीवन में माँ भगवती की असीम अनुकंपा इन्हीं बनी रहे और आप सभी से निवेदन चाह कि भैर खाना लगी हो तो आप सभी लोगों को बेटी खाना खाएगी जया और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए और पूरी संस्था के लिए। सावरी सावरी तेरे खुटा का झावरी सावरी सावरी तेरे खुटा का झावरी डीजे मा ठुमका तारा हिलनी झुमका तारा डीजे मा ठुमका तारा हिलनी झुमका तारा पोते के देखी बेरोनक अब आजा मेरी माधुरी सावरी सावरी तेरे खुटा का झावरी सावरी सावरी तेरे खुटा का झावरी हरी हरी साड़ी पर रेशमी स्टार तेरे गाँव में भल
भल छाजू आई हाय सुनु को हारे हाँ हरी हरी साड़ी परे रेशमी स्टार तेरे गाँव में भल छाजो आई हाय सुनु को हारे तेरे माथा की लाल बिंदुली हाथ में चूड़ी बार सजी धजी बे भली लागे छे पूरी करी सिंगारे ओते के देखी बेरोनक अब आजा मेरी माधुरी सावरी सावरी तेरे खुटो का झावरी सावरी सावरी तेरे खुटो का झावरी तेरे खुटा का झावरी ठुमा ठुमा नाच दे तू सबके बुलाए बेरा छुमा छुमा